नमस्ते डियर रोमांटिक फ्रेंड्स। पाइसिस एसेंडेंट या पाइसिस राशि के लिए 2025 का साल 2025 कैसा रहेगा। देखिए, जब भी हम लोगों को जनरली जो पहचानते हैं वो लोग या तो जनरली लोग पूछते हैं कि ये साल कैसा रहेगा, तो हम लोग ज्यादातर कंसंट्रेशन सबसे पहले इसमें बड़े बड़े तीन प्लेनेट पे करते हैं। उसमें से गुरु, शनि और राहु। तो यही प्लेनेट लिखे हैं मैंने, गुरु, शनि और राहु है तो केतु होगा ही। तो ये तीन प्लेनेट को ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और इसमें प्रेडिक्शन करते हैं। तो इसमें देखिए, जो आशाएं, जो होप्स है, वो हम गुरु से ढूंढते हैं। तो गुरु की पोजीशन देखें इस बार, इस साल आपके थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस में जा रहा है। तो थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस से जा रहा है, तो गुरु क्या फल देगा थर्ड हाउस में। देखिए, मैंने हेडिंग लिखा है रिलीफ इन स्ट्रेस, मैरिज लाइफ एंड सोशल स्टेटस। कुछ आप खुद महसूस भी कर रहे हैं कि आपकी मैरिज लाइफ को नजर लग गया है। अक्टूबर 2023 से आप याद करेंगे अपने आप को ही कि आपकी मैरिज लाइफ को नजर लगा है। हो सकता है आपके स्पाउस का हेल्थ का इश्यू हो सकता है वो किसी के बहकावे में आ गया हो, मैरिज लाइफ में कुछ तनाव सा आप महसूस कर रहे हैं। ये 17 मई से ये तनाव में से रिलीफ हो रहे, भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव कर पाएंगे और काम धंधे के लिए ट्रैवलिंग भी बड़ा है आपका। भाई के साथ कुछ बिजनेस करने की भी आप सोच रहे हैं इस समय में। तो ये है कि ये आपको कुछ ना कुछ हिम्मत भी देता रहेगा ये टाइम। भाई बहन है, पड़ोसी है, इनके साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का ये टाइम है 13 मई तक का। अब इस साल को मैं मेनली 4 हिस्से में बांट सकता हूं। ये 13 मई तक का टाइम जो है ये थोड़ा चैलेंजेस भरा है, लेकिन आप रास्ता निकाल लेंगे। अब 14 मई से 17 अक्टूबर तक का टाइम है जो गुरु आपके चतुर्थ में आ जाएगा। ये नया घर लेने का योग बना रहा है, ओल्ड एज प्लानिंग करने का योग बना रहा है। आपके मम्मा के हेल्थ का भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा और घर में एक अजब शांति का अनुभव भी कर पाएंगे। यानी कि 14 मई से 17 अक्टूबर तक बहुत कुछ चीज आपका परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है। देखिए, ये कर्मस्थान पर गुरु की एस्पेक्ट आएगी 14 मई से। और शनि महाराज बदल के 29 मार्च को आपके लग्न में आ रहा है। जॉब बदलने की गलती मत करना, एग्जिस्टिंग जॉब में रहिएगा और वहां हार्ड वर्क से प्रमोशन लेने की कोशिश करिएगा। अभी आने वाला टाइम में ये दिखाई दे रहा है। तो मदर्स हेल्थ इंप्रूवमेंट 14 मई से 17 अक्टूबर तक। कोई घर लेने का या जो घर है उसमें कुछ ना कुछ कलर वलर करेंगे, कुछ फर्नीचर लाएंगे, घर को सजाएंगे, संवारेंगे घर को। ये वो टाइम है आपका 14 मई से 17 अक्टूबर तक। अब 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का टाइम उन लोगों के लिए अच्छा है जो बेबी प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं। कुछ आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज भी आपको मिलेगा इस समय में, 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर में। और शेयर मार्केट से रिलेटेड जो इन्वेस्टर है, जिन लोग शेयर मार्केट में बैडली इंटरेस्टेड है, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा 18 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2025 टू 4 दिसंबर। और आप थोड़े रोमांटिक भी हो जाएंगे इस साल, इस समय में। 18 अक्टूबर से आपका लग्नेश गुरु पंचम में जाएगा, तो आप लविंग भी होंगे। स्टूडेंट्स को मेडल मिलेगा। स्टूडेंट के लिए तो 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर बढ़िया टाइम है। एक रोमांटिक टाइम भी है और लर्निंग का भी टाइम बहुत अच्छा है। और चौथा, 5 दिसंबर से जो लोगों ने घर वर प्लान नहीं किया, नौकरी बदलने की गलती नहीं करिएगा। इसको वापस रिपीट कर रहा हूं, 5 दिसंबर से 5 जनवरी में घर बदलना होगा, क्योंकि घर और नौकरी दोनों बदल सकते हैं इस वक्त में। ऐसा टाइम आपका दिखाई देगा। लेकिन नौकरी का प्रोज एंड कॉन सोचिएगा कि इसका नेचर ऑफ द वर्क शुड बी सेम। दूसरा, सब बिजनेस एक्सपांड करोगे तो भी खतरे के मोड में है आप। देखिए, जो पॉजिटिव चीजें मैंने बताई, आप बोलेंगे सब कुछ तो आप पॉजिटिव बताए। यस, वो गुरु से बताया मैंने। अब आप शनि का थोड़ा नेगेटिविटी देखिएगा। शनि महाराज आपके 12वें स्थान में नेगेटिव प्लेस पर है और उसने आपको 17 मार्च से 28 मार्च तक कुछ पैसे बचने नहीं दिया। अचानक बड़ी मुसीबत में शनि 12वें में डाल देता है। अगर बिजनेस एक्सपांड करना है तो रुको, अभी शनि महाराज आपके लग्न में आ रहे हैं। शनि 29 मार्च को आपके लग्न में आ जाएगा। ये कर्मस्थान को देखेगा, यानी कि अभी मेहनत आप करेंगे, लड्डू आपका बॉस खा जाएगा। यानी कि क्रेडिट विल गो टू योर बॉस। इसके लिए मैंने जॉब चेंज करने को ना बोला।
कोई भी पुअर पीपल दिखाई दे, लंगड़ा भिखारी दिखाई दे तो सबसे अति उत्तम। पुअर पीपल को यथाशक्ति फूड पैकेट दो, अन्न का दान करो, ये करो। दूसरी बात, एक शनि का मैंने बताया आपको, और राहु भी अभी 12वें स्थान में जा रहा है। राहु 12वें स्थान में जाएगा, यानी कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाने की संभावनाएं बढ़ेगी। जो लोग फॉरेन लैंड पे है उनका होगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनने की संभावना है। जो हमारे देश में है वो एक्सटर्नल मैटर अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बोलते हैं, ये चीज का अनुभव करेंगे अभी 12वां राहु आपने कहीं गारंटी के किसी के पेपर सही कर दिए हैं, कोई जामीन के पेपर सही कर दिए तो ये भी आपको तकलीफ देगा। 12वां राहु कुंभ का राहु कुंभ राशि में 18 मई से 5 दिसंबर तक ये आपको ट्रबल देता रहेगा। तो इसको किसी भी तरीके से, देखिए राहु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम करते ही रहना है आपको, और बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा अमावस के दिन। अब देखिए इस साल में शनि राहु का युति हो रहा है। जो नेगेटिव चीज है वो बता रहा हूं। अप्रैल महीने में 14 अप्रैल को आपके लग्न में ही शनि राहु का युति हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से आपकी प्रॉपर्टी या तो फंस जाएगी, कुछ प्रॉपर्टी फंस जाएगी। हो सकता है कोई दोस्त आपसे चीटिंग कर दे इस समय में, ये भी हो सकता है। अप्रैल महीने में कोई फ्रेंड्स आपके साथ कुछ ऐसा चीटिंग जैसा कुछ करेगा, ये आपको दिखाई देगा। या तो मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल का बोला, वो भी हो सकता है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल से आप सावधान रहें तो बाद में ठीक है, नहीं तो बाद में वो समेटना आपको भारी पड़ जाएगा। इसका उपाय बोलता हूं, लास्ट वीक ऑफ मार्च या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में 8 उड़ीद के दाने लीजिएगा। काला उड़ीद होता है, उड़ीद के 8 दाने, 8 नंबर ऑफ 8, और एक नींबू येलो कलर का, ये लेके कहीं जहां रास्ते पर लोग बहुत कम आते जाते हो, ऐसा कोई ग्राउंड, ऐसा कोई जगह हो, वहां हाथ एक 1.5 हाथ लंबा डीप खड्डा खोदिएगा। एक कटर भी ले जाइएगा नींबू काटने के लिए। नींबू येलो कलर का लीजिएगा, ग्रीन नहीं, बी रिमेंबर। और उसको खड्डा खोदिएगा इतना, और उसमें उड़ीद के 8 दाने डाल दीजिएगा, और उसके ऊपर नींबू काट के नींबू निचोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर ही निचोड़ दीजिएगा, और फिर नींबू को भी उस खड्डे में रख दीजिएगा, खड्डा बंद कर दीजिएगा, उसके ऊपर पत्थर रख दीजिएगा। ये करेंगे। शनि राहु का पिशाच बाधा आपका लग्न में हो रहा है, यानी कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज दिखाई दे रहा है। इसको करिएगा जहां लोग कम आते जाते हो, जब जाएंगे किसी से बात मत करो, वापस आएंगे तब बात मत करो, ये ध्यान में रखिएगा। जाने के टाइम भी किसी से बात नहीं करिएगा, कहाँ जा रहे हैं, कोई बोलेगा तो भी ज्यादा जैसे देखा ही नहीं ऐसे। तो लगभग ये काम जो करेंगे आप, तो दोपहर के टाइम करिएगा, ताकि लोग आपको देखे नहीं, ज्यादा कोई सवाल जवाब ना करे। कोई वहां एक साथ में एक पेड़ पौधा ले जाएंगे, वो भी उसके ऊपर लगा देंगे तो भी चलेगा, बट वो पनौती जाना चाहिए आपके पास से, ये बराबर ध्यान में रखें। फ्लावर का पौधा हो तो भी चलेगा उस खड्डे के ऊपर। कोई पूछे क्या कर रहे हैं आप, तो वो पौधा लगा रहा हूं बोल दीजिएगा। ये करिएगा, इससे लाभ होगा आपको, क्योंकि वो नेगेटिविटी शनि राहु का टूट जाएगा। अब देखिए हर साल की तरह इस साल में जो कितने जगह पे आपको रुकना है वो बताता हूं मैं। 10 अप्रैल 2025 से 27 अप्रैल आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोर्ट कचहरी का केस है तो इसमें डेट पोस्टपोन कर दीजिएगा। ये डेट अगर आया आपका तो आपको ट्रबल में रख देगा, क्योंकि अप्रैल महीने में आपका युति भी हो रहा है शनि राहु का। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। आपका ये हेल्थ का कोई इश्यू भी दे सकता है, क्योंकि लग्न में शनि राहु का युति हुआ है, चंडाल योग हुआ है, पिशाच वादा। शनि राहु का पिशाच वादा है, गुरु राहु का चंडाल योग होता है, शनि राहु का पिशाच वादा हुआ है। ये नेगेटिव है। विष्णु सहस्त्रनाम करते ही रहना है, और बहते जल में नारियल बहाना है। जितना विष्णु सहस्त्रनाम, या तो ओम विष्णु नमः का जाप करिएगा। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल रोग, ऋण और शत्रु, हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो, या कोई दूसरा मामला हो, झगड़ा वाला मामला हो, तो ये आपको ट्रबल देगा। हेल्थ में अवॉइड करिएगा कोल्ड ड्रिंक्स और वो सब। 14 मई 2025 से 29 मई 2025 तनाव रहेगा। ये तनाव आपको, इसमें से बचने के लिए आपका स्पाउस, पति या पत्नी के परिवार वाले आपको बहुत हद तक बचाएंगे। आपको 14 मई से 29 मई 2025 में कुछ तनाव भी रहेगा। 13 जुलाई 2025 से 27 जुलाई 2025 में इस साल का सबसे बोगस टाइम, मतलब ऐसा लगेगा आप अकेले पड़ गए। 13 जुलाई से 27 जुलाई बहुत स्पीड में जाने वाला टाइम है, लेकिन ऐसा लगेगा मैं अकेला पड़ गया, कोई मेरा सुन नहीं रहा है, कट गया, जैसे आइसोलेट हो गए सबसे।
और हो सकता है हॉस्पिटल का एक आध मुलाकात भी इस वक्त में हो सकता है। देखिए कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, ऐसे वक्त में कोई उधार पैसा मांगेगा तो नहीं दीजिएगा। और हो सकता है इस समय में 13 जुलाई से 27 जुलाई में आपको फॉरेन जाने का चांस मिलेगा, लोनलीनेस भी मिलेगा। मैं बोला ऐसा जॉब में बहुत बड़ा मेजर चेंजेस नहीं करिएगा। आने वाला टाइम शनि की वजह से आपको धीरे धीरे, जो पहले शनि का काम क्या है, देखिए 12वां शनि था कुंभ का, अभी मीन राशि में आ रहा है। कुंभ के शनि में आपका सेविंग कम हो गया या खत्म हो गया। अभी धीरे धीरे ये आपका काम धंधा चौपट करेगा, यानी कि काम धंधे के ऊपर आपका मेहनत ज्यादा बढ़ाएगा और रिटर्न्स कम करने लग जाएगा। बिजनेसमैन है वो तो अनुभव कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं दोज हु आर जॉबलेस, जॉब के लिए जो लोग नौकरी करते हैं, 13 जून से 27 जून आपके काम धंधे के लिए अच्छा है। और काम धंधा कैसा, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, यानी कि जितना ट्रैवलिंग हो उतना ज्यादा का फायदे का। और कर्मेश गुरु तृतीय में, तो भाई के साथ, मैंने बताया आपको, भाई के साथ बिजनेस का प्लान करेंगे 13 मई 2025 तक 13 जून से 27 जून तक। भाई है या तो फिर भाई का बेटा है, उसके साथ काम करने की कोशिश करेंगे, बिजनेस का कोई कुछ आइडिया करके करेंगे उस तरह का प्लान, वैसा टाइम चल रहा है। जॉब करते हैं उनके लिए 13 जून से 27 जून बेस्ट है। बिजनेसमैन के लिए 28 अप्रैल से 13 मई, फ्रॉम 28 अप्रैल टू 13 मई बिजनेसमैन के लिए कोई बहुत बड़ा नौकरी, बिजनेस का प्रपोजल आएगा। खुद का इन्वेस्टमेंट के झमेले में नहीं पड़िएगा, क्योंकि अभी राहु महाराज 12 में जाएगा और शनि आपके लग्न में आके कर्मस्थान को देखेगा, यानी कि आने वाले 2.5 साल में ये खूब मेहनत करवाएगा। मैंने बताया आपको, पुअर पीपल को खाना खिलाइएगा। और ये अप्रैल का जो शनि राहु का मैंने जो बताया आपको, खड्डा खोद के करने के लिए वो करिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। बिजनेस का बताया मैंने, हेल्थ का बताया। हेल्थ का 10 अप्रैल से 27 अप्रैल केयरफुल रहना है हेल्थ के लिए, ये मैंने पहले ही बता दिया, 10 अप्रैल से 27 अप्रैल। स्टूडेंट के लिए 19 मार्च से 3 अप्रैल, फ्रॉम 19 मार्च टू 3 अप्रैल स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। और 18 अक्टूबर टू 4 दिसंबर स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। मेरे मंथली वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा, उसको देखना नहीं भूलिएगा। इन शॉर्ट, अगर आपको कोई ऐसी लंबे टाइम की एग्जाम देना हो, लंबे टाइम का मतलब कोई एग्जाम ऐसा देना हो, तो इसमें ये ध्यान में रखिएगा। इसमें आपके हाथ में डेट हो तो ये डेट बहुत अच्छा काम करेगा, यानी कि कोई अचानक कोई ऐसी जगह एग्जाम देना है, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, तो ये डेट बहुत बढ़िया काम करेगा। प्यार करते हैं उनके लिए 21 अगस्त से 14 सितंबर, प्रपोज करना चाहते हो तो बड़ा रोमांटिक मंथ है। 21 अगस्त टू 14 सितंबर विल बी वेरी रोमांटिक। इस समय में शुक्र महाराज आपके कर्क राशि में आएंगे, बड़े रोमांटिक मंथ। विवाह के लिए बेस्ट अक्टूबर और नवंबर, अविवाहित लोगों के लिए अक्टूबर और नवंबर में कोई प्रपोजल आपके पास आएगा, आप ग्रैब कर सके तो बहुत अच्छा है। साल के दौरान देखिए, साल के दौरान आपको 28 अप्रैल से 13 मई में भी विवाह का ऑफर आ सकता है। 28 अप्रैल से 13 मई में, मैंने नहीं लिखा है यहाँ, फ्रॉम 28 अप्रैल टू 13 मई, 28 अप्रैल टू 13 मई में भी विवाह का मौका आपको आ सकता है। और प्लस ये अक्टूबर और नवंबर। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है 28 जून से 12 जुलाई तक। और कोई शेयर अगर बेचना चाहते हैं तो देखिए 13 अगस्त से 29 अगस्त, अभी देखिए जरूरत पड़ गई आपको जुलाई में, बट मैंने बोला है कि 13 अगस्त से 29 अगस्त बेस्ट है। तो आप अगर जो अपने सेल को रोक लेते हैं, भाई कहीं से मैनेज हो जाए पैसे का बंदोबस्त करके, बाद में 13 अगस्त से 29 अगस्त में आप दे पाएंगे। बहुत इस वक्त में आपका पर्स भरा रहेगा। 13 अगस्त से 29 अगस्त में बहुत एक अच्छा चीज फाइनेंशियली बेस्ट दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली इस साल में सबसे बेस्ट टाइम है अगस्त के लास्ट 2 वीक, 13 अगस्त से 29 अगस्त वही है। और 14 अप्रैल से 14 मई 2025 आपके लिए ये भी बेस्ट टाइम है। ये 2 टाइम का एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। इसके मैं डेट इसके लिए बताया, इसके आगे पीछे अगर जो आपको समझ में आता है कि बहुत लॉन्ग टर्म पर कुछ काम करना है, तो इस तरीके से आप ये डेट का एडवांटेज ले सकेंगे। देखिए ये डेट मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूं, याद रखना मुश्किल है। इस वीडियो को पोस्ट करूंगा, साथ में कम्युनिटी सेक्शन में इसको भी पोस्ट कर दूंगा। कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा डेट आपको। ये लिखने में बहुत टाइम जाता है, वीडियो अच्छा लगता है तो उसको थंब भी दीजिएगा। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली इस साल में तीन बार पुष्य नक्षत्र आता है। एक तो देखिए इसमें मैंने पॉजिटिव चीजें बहुत बताया आपको,
नेगेटिव चीज में शनि 12वें स्थान में जा रहा है, ये शनि लग्न में आ रहा है और राहु 12वें स्थान में जा रहा है। सैटर्न इन लग्न एंड राहु इन 12th हाउस, ये दोनों पोजीशन ठीक नहीं मानी जाती। तो आपको किसी लंगड़े भिखारी को खाना खिलाओगे तो अच्छा है, और मैंने बोला ऐसा उड़द के 8 दाने ले जाकर जमीन में गाड़ दीजिएगा, उसके ऊपर हो सके तो कोई फूल का फ्लावर का पौधा, कोई पूछ रहे क्या कर रहे तो पौधा लगा रहा हूं, वो कर दीजिएगा, तो कुछ ना कुछ तो आपको रिलीफ मिलेगा। उड़द के दाने डालकर मैंने जो किया वो करने के लिए बोला वो। अब साल में 3 कोई अगर आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, या घर खरीदने का भी एक बहुत बढ़िया योग बना है 14 मई से 17 अक्टूबर में, बढ़िया योग बना है। और मैंने एक्स्ट्रा हाउस भी हो सकता है ये, इफ इट मे बी एन एक्स्ट्रा हाउस, तो इसके लिए गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, यानी कि चंद्र पुष्य नक्षत्र में है और गुरुवार है 24 जुलाई, 21 अगस्त और 18 सितंबर। इस दिन का फायदा लीजिएगा। इस दिन में चीज जो खरीदते हैं हम, ये लंबे समय तक हमारे पास रहता है, हमको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा एक रवि पुष्य नक्षत्र है और रविवार है, यानी कि अगर आप कोई बहुत बड़े आदमी से मिलने जाना चाहते हैं, अगर लाइसेंसिंग टाइप का जॉब है, और ये संडे है और पुष्य नक्षत्र है, इस दिन में अगर आप मिलने जाते हैं तो आपका काम 90% पॉजिटिव हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में काम आएगा। समझो हो सकता है वो काम फेल भी हो जाए, तो वो लॉन्ग टर्म में वो रिलेशन, वो इंप्रूवमेंट आपके लिए अच्छा काम रहेगा। 9 मार्च, 6 अप्रैल, 4 मई एंड 8 दिसंबर। अब देखिए इस साल में 4 ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है, 2 सूर्य ग्रहण है। 2 ग्रहण मार्च महीने में है, 2 ग्रहण सितंबर महीने में। अब पहला ग्रहण है 14 मार्च का चंद्र ग्रहण है, वो हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है। 29 मार्च का दूसरा ग्रहण है सूर्य ग्रहण, ये भी हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, मीन राशि में, यानी कि आपके लग्न में, लेकिन हिंदुस्तान में दिखने वाला नहीं है, बट आप पर इफेक्ट तो आएगा। मेरे मंथली वीडियोस में इसको डिटेल में बताता हूं। 7 सितंबर को आपके 12वें स्थान में चंद्र ग्रहण हो रहा है कुंभ राशि में, और राहु 12वें स्थान में जाएगा, और उसके साथ 7 सितंबर में कुंभ राशि में ग्रहण होगा, यानी कि ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। मार्क करके रखिएगा, सितंबर महीना थोड़ा टेंशन का रहेगा। मेरे मंथली वीडियो में और ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। 21 सितंबर को कन्या राशि में होगा, ये आपके सप्तम स्थान में होगा, ये भी नहीं है अच्छा, लेकिन हिंदुस्तान में ये भी ग्रहण दिखने वाला नहीं। हिंदुस्तान में एक ही ग्रहण दिखने वाला है 7 सितंबर 2025 को। उसका डिटेल में मंथली वीडियोस में आपको वापस डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना देख ले कि शनि राहु का मैंने उपाय बताया, आपको वो करिएगा। कोई भिखारी ओल्ड, मतलब जो कम से कम लंगड़ा हो, ऐसा भिखारी हो, उसको गिफ्ट करिएगा यथाशक्ति। उसको अन्नदान करो, वस्त्र दान करो। और अभी लग्न में शनि आया, दाढ़ी वाड़ी रखने का आदत हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। ये शनि आपको धीरे धीरे काम के प्रति, देखिए काम अगर आपको आदत है दूसरों से काम करवाने का तो ये ज्यादा ट्रबल देगा। अदरवाइज शनि तो एम्पायर खड़ा करने में बहुत सबसे बड़ा रोल शनि का होता है, और ये शनि अभी धीरे धीरे आपके लग्न की तरफ आ रहा है। बिजनेस में एक्सपांशन करना हो तो रुक जाइएगा, नहीं तो रिटर्न आपको 2-2.5 साल तक रिटर्न नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। नया घर लेने का टाइम हुआ है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है ये शनि राहु का जो पिशाच बाधा है ये आपके लग्न में हुआ है, वो आपसे कुछ ना कुछ अप्रैल महीने में गलत करवाएगा। हो सकता है वो धीरे धीरे अभी आपके लाइफ में कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी खड़ा कर सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।